के विषय पर आते हैं। राहुल गांधी माफी मांगने के मूड में नहीं है राहुल जी, और वो कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के शासन को, मोदी के शासन को, और नाटू नाटू के गाने की जगह बचाओ बचाओ गाना होना चाहिए। काफी कुछ बोला है अभय दुबे ने, आपका रिएक्शन? अमीर जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो किसी भी बात के लिए गंभीर नहीं है। और आज आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक अपरिपक्व नेता विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान करता है, भारत की संसद का अपमान करता है, मीडिया का अपमान करता है और साथ में न्यायपालिका का अपमान करता है। और ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए होता है कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये लोग श्रेय देते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाए। अब आप बताइए, जिसका पिता कंप्यूटर लाया हो उस बेटे की ही मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए तो यही होता है। और ये क्यों है? देखिए, इनसे आप पूछिएगा कि राहुल गांधी का वक्तव्य विदेशी भूमि पे ये है अमीर जी। वो कहते हैं मैंने एक आतंकवादी को देखा, उस आतंकवादी ने मेरी आंखों में देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, आतंकवादी ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कहाँ बोला उन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक नागरिक अगर आतंकवादी को देखेगा अरे तो वो सबसे पहले पुलिस को तुमको हुआ है खबर देगा। आतंकवादियों से, उसका प्रमाण दूंगा मैं अभी। देखिए अमीर जी, मैं इनके बीच में नहीं प्रमाण दूंगा, चिंता मत करो। और मैं यही उम्मीद करूंगा ठीक अपने है, साथी से। वो कह रहे हैं मैं प्यार इनको हुआ है, मैं प्रमाण दूंगा। जी गौरव भाटिया। ठीक, तो पहली बात तो मैंने बता दी, एक नागरिक होगा जो अपने वतन भारत माता से मोहब्बत करेगा, जान न्यौछावर कर देगा, वो आतंकवादी को देख के पुलिस को बताएगा कि ये आतंकवादी खड़ा है। वो ये नहीं कहेगा इलू इलू तुम्हारी आंखों में देखा मोहब्बत हो गई। दूसरी बात, विदेशी धरती पे इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सिख जो हैं वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और मुसलमान भी। मैं पूछना चाहता हूं, चुनौती आपके चैनल पे देता हूं, अगले 40 मिनट आपका कार्यक्रम चलेगा, कृपया करके वो वक्तव्य सुनवा दें जिसमें मोदी जी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो। तीसरी बात जो ज्यादा आपत्तिजनक है, इन्होंने कहा पार्लियामेंट लोकतंत्र खत्म हो गया और पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं। ये झूठ है और झूठ बोल के माफी मांग के सुप्रीम कोर्ट में आई एम सॉरी ये राहुल गांधी ही करते हैं। आप मुझे बताइए किसने 90 मिनट तक भाषण दिया था संसद के पटल पर? अभी तो फरवरी में ही दिया ना, तो वो राहुल गांधी थे। और माइक कब बंद हो गया? आप हर यूनिवर्सिटी भारत की जाते हैं, आप पुणे गए, आप बैंगलोर गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, और आप झूठ बोलते हैं कि कैम्ब्रिज में जा सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं। ये सारे झूठ केवल एक बात दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि एक सांसद के रूप में राहुल गांधी विफल है और इसीलिए इनको अमेठी की जनता ने भी नकार दिया था। जी अभय दुबे, मैं ये सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला तो उनको ये सब कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, संसद में भरोसा नहीं है। अब हर चीज जो है वो हाईजैक कर ली है आरएसएस ने, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया। इसका पॉलिटिकल लाभ क्या होगा? इसका, इस नैरेटिव बिल्डिंग का तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भी तो यही कह रही हैं, जो आपका साथ भी देना चाहती है कि हम क्या करें, ये इतने सेल्फ गोल कर देते हैं कि इनके साथ रहना अपने आप को फंसाना हो जाता है। इसलिए सपा का आपसे किनारा है, इसलिए ओवैसी का आपसे किनारा है, इसलिए ममता बनर्जी ने किनारा कर रखा है, इसीलिए बीआरएस ने आपसे किनारा कर रखा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी आपसे किनारा कर रखा है। इस पूरे मेरे को आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बोला उसका कांग्रेस को लाभ क्या हो रहा है, बताइए, उसके बाद मैं आगे कहानी बढ़ाता हूं। कांग्रेस पार्टी के लाभ के लिए राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान देश को क्या लाभ हो रहा है इससे? देश को क्या लाभ हो रहा है? विदेशी धरती पर अगर देश के बारे में बुरा बोला जा रहा है तो देश को क्या लाभ हो रहा है? अब आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोल लीजिए कृपया पूरा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। अमीश देवगन जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं तो, पूछिए आप, बोलिए आप। मैं बिल्कुल, आप सवाल बहुत लंबा पूछते हैं, पहले भी मैंने कहा था, मैं पहले इनको आतंकवाद का उत्तर दे दूं। किसको प्यार है उमड़ आता है आतंकवादियों से, जानते हैं अमीश देवगन जी?
सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी जिसने हिंदू पंडितों की हत्या की, 10 वर्ष तक जेल में था। पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, अजहर मसूद का शिष्य, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आज भी चले जाइए, उसका मेल एड्रेस चेक कर लीजिए, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया। तालिब हुसैन, हमारे इसलिए देश बोला के, राहुल जी हमारे ने ये सब स्वयं कुछ, के गृह तो मंत्री राहुल के गांधी साथ जी मंच ने ये साझा इसलिए बोला है क्योंकि आतंकवादी जो भारतीय जनता बीजेपी अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, राहुल जी कह रहे थे सिखों का और मुसलमानों को ध्यान नहीं रखती। अभी आपने 4 कैंडिडेट गिना दिए कि मुसलमानों को टिकट दे दिया, ये आतंकी थे। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है कि राहुल जी ये इसलिए बोल रहे थे बीजेपी इन लोगों को टिकट दे रही है। आपका विषय क्या है? आप कंफ्यूज मत होइए ना, आप स्पष्ट रूप से रखिए। राहुल गांधी की बात का नैरेटिव का फायदा या नुकसान क्या हुआ, बात करो उसकी, आप बताइए। फिर दिया आपको 40 सेकंड। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो आतंकवादी गिना रहा हूं जो प्यार उमड़ आया, और जो ये कह रहे हैं ना बोलने की बात, तो क्या राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए? इस देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि भारत के प्रजातंत्र सर, उस बात को 4 साल हो गए कि बचा लीजिए आजाद भारत। आप कहां फ्लैशबैक में जी रहे हैं? नहीं, मैं उस पे आप भी कहां उत्तर फ्लैशबैक में जी रहे हैं? 4 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार गए हुए 9 साल हो गए, ये 10वां साल है। कांग्रेस को चुनाव हारते हारते भी 9 साल होने जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं ये यकीन कर पा रहे? मैं कई बार इस कहावत को यूज कर चुका हूं कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। देसी घी खाया करते थे आप, लेकिन वो दौर बदल गया बे भाई, वो दौर बदल गया है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप 4 साल पहले जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप राफेल पे अटके हुए हैं, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश जाके आगे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल, आप नोटबंदी पे अटके हुए हैं। देश की डिजिटल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। आप कोविड पे अटके रहे, पूरे देश को वैक्सीन मिल गई है। आप आगे बढ़िए, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस ऑफरिंग। 2024 का चुनाव आ रहा है सर के ऊपर, आपको सोचना पड़ेगा क्या ऑफर कर रहे हैं। क्या लंदन में भारत को गाली देकर कांग्रेस को लगता है देश की जनता वोट डाल देगी क्या? आप या तो नैरेटिव को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं। प्रकाश डाल दूं क्या हुआ है। जब देश महामारी की विभीषिका में था, आपने अभी जिक्र किया, उस समय क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए। अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% स्टॉक मार्केट बढ़ती है, 72 कंपनियां बढ़ती हैं, 1288% की ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ। ये स्टॉक मैनिपुलेशन से जब प्रधानमंत्री जी देश को कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, उस समय किसानों के जवाब में ले लेता हूं, कानून लाए जा रहे थे। जब फिर मुझे बाकी पैनलिस्ट की बात जाना। गौर भाटी, आप निरंतर बोल रहे हैं अभी जी, जो मैंने सवाल पूछा आप उसका एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ओके, गौर भाटी 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, देन वारिस पठान एंड संगीत राज। ओके।